स्वागत है स्टूडेंट्स आपका नेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम थर्ड पेपर की लेक्चर सीरीज़ आपके सामने ला रहे हैं। उसी लेक्चर सीरीज़ में ये आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको हमारी सारी जानकारी पता है कि आपको इस टॉपिक के पूरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं सीधे केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन या रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड, इसको शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड आप पढ़ चुके हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे आपने कोई सबस्टेंस लिया, कंपाउंड्स ना कहें तो कोई सबस्टेंस लिया, कोई सबस्टेंस लिया, वो स्टेबल है या नहीं है स्टेबल, वो कितनी देर तक स्टेबल है, वो प्रकृति में किस अवस्था में पाया जा रहा है, इन विच स्टेट फाउंड इन नेचर, और उसकी प्रकृति कैसी है, वो कठोर है या चूर्ण के रूप में है या लिक्विड के रूप में है ना। जैसे कि थोड़ा सा इस टॉपिक पे आने के पहले थोड़ी चीज़ समझते हैं। जैसे कि आपने एक नमक लिया, नमक वाइट कलर का ऐसे पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक। उसके बाद यदि आप फिटकिरी लें, एलम, उसके क्रिस्टल होते हैं, हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, फिटकिरी के क्रिस्टल होते हैं। ऐसे कैसे किसी प्रकार के फिटकिरी क्रिस्टल हो सकते हैं। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि जैसे फिटकिरी और ये नमक को NaCl लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड, फिटकिरी में बात करें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इनके साल्ट्स होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और स्थिर हैं। इनमें किसी प्रकार का अलगाव नहीं है कि आपने पानी में घोला, नमक का अस्तित्व खत्म हो गया। नमक का अस्तित्व तो रहता है, उसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। फिटकरी ले लिया और कोई भी कंपाउंड लें, जैसे आप KOH ले लें, ये भी एक केमिकल है। आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में कोई भी ऐसा बल है या कोई भी ऐसा अट्रैक्शन है जो इन्हें आपस में जोड़ के रख रहा है। क्या कोई कुछ तो है, जस्ट समथिंग जो इन दोनों को बांध के रखता है, Na और Cl को बांध के रखता है, किसी भी सबस्टेंस को बांध के रखता है। तो वो क्या है, यही होता है बंध, और इसी को पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। क्या पढ़ेंगे, आइए आते हैं। क्या पढ़ा हमने, देखा पहले डिफिनीशन क्या है, केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है। तो क्या बोलेंगे कि देखिए, वह बल, क्या, दैट फोर्स। अब देखिए, चूंकि दोनों पास हैं तो डेफिनेटली आकर्षण का ही बल होगा, तभी तो वो एक साथ हैं। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का वह बल, विच होल्ड्स टू एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। क्या बोला कि आकर्षण का वह बल जो दो एलिमेंट्स को आपस में बांध के रखता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। ये एक बॉन्ड है जो इन दोनों को बांध के रखा हुआ है। यानी कि आकर्षण का वह बल जो किसी पदार्थ में या पदार्थ के अवयवों को आपस में बांध के रखता है, रासायनिक बंध कहलाता है। ये पहली डिफिनीशन हो गई इसकी। ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सबस्टेंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, है ना। अब ये रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यदि आप हार्ड कॉपी में चाहते तो आप हमारी संस्था में विजिट करके ले सकते हैं। पहले आप समझना ज़्यादा जरूरी है। तो क्या बोला, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी सबस्टेंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब अगली चीज, यदि बंध बनता है तो या तो ऊर्जा निकलनी चाहिए या तो ऊर्जा अवशोषित होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो कोई काम होता नहीं, चाहे वो केमिकल बॉन्ड में हो या कोई सा भी चीज़ हो। तो आइए हम अपने थोड़ा सा बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखिए, हम एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, किसका, सोडियम और क्लोराइड का सिंपल एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है
वो किस प्रकार का है, क्या उसका प्रकृति है। पहला हमने बताइए आकर्षण का बल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात हम किस पे करने जा रहे थे, एनर्जी पर, ऊर्जा पर। देखिए जब कोई भी नया पदार्थ बनता है, जैसे कि यह नया पदार्थ बना, और यदि यह स्टेबल है तो निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा की कमी हुई होगी, ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी। कुछ ऊर्जा की कमी हुई होगी। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लिस्ट पोटेंशियल इज मस्ट स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा ऊर्जा कम होगी उतना ज़्यादा स्थायित्व बढ़ेगा, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा स्थायित्व कम होगी। जैसे भी कोई भी सब्सटेंस ले लें, यदि उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। यदि आप रिलेट कर पाएँ तो जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस की थी ये बातें, कि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और वो न्यूट्रॉन्स या किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी को इमिट आउट करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब ऊर्जा की कमी होती है, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, तब ही प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में दो चीज़ें देखी हमने, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा द बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी। ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की ऊर्जा होगी वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के इंडिविजुअल एनर्जी से थोड़ा सा कम होगी, और तभी वो प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहां पे आते हैं आप, ये हो गई डिफिनीशन। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे हमने देखा कि Na और Cl आपस में तो जुड़े हुए हैं एक बंध से। अब वो बंध कौन सा प्रकार का है या और कितने प्रकार के बंध हो सकते हैं वो कैसे देखते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, और स्टेबिलिटी तभी होगी जब किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको ये भी बोल सकते हैं कि यह समीप के इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, मतलब कि पास की अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जैसे कि हमने सोडियम लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, Na 11, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 2 7 नहीं 2 8 7, यानी कि 17। इधर लिख देता हूं 17। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। आप देख रहे होंगे कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इन्हें या 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या और आसान किया जा सकता है कि यदि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर आपस में जुड़ जाएं तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में सोडियम का अष्टक क्या हो जाएगा 2 और 8, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2 8 8, यानी कि दोनों के बाह्यतम कोश में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह परमाणु पूर्णतः स्थायी हो जाता है। तो सारी कहानी क्या है स्थायित्व प्रदान करने की। सोडियम का 2 8 1, क्लोरीन का 2 8 7, वही घटना कि यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये दोनों आपस में स्थायी हो जाएंगे। अब आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो एक धन आयन बनाएगा
और डेफिनेटली बनाएगा, क्योंकि सोडियम एक धातु है, मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं, पूरी तरह से ट्रांसफर किया गया है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इसको दे दिया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहां पे देखें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इस पे क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, या इलेक्ट्रॉन रिसीव किए गए हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर किया जा सकता है। यानी कि यही वो स्थितियां हैं जो बॉन्ड्स बनाएंगी। बॉन्ड्स बनाने की सिर्फ 3 स्थितियां हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव किए जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया जाएगा। इसके अलावा बंध के बनने की कोई शर्त नहीं है। तो जो बंध के प्रकार होंगे वो इसी पर निर्भर करेंगे, डेफिनेटली बंध के प्रकार इस पर निर्भर करेंगे। तो पहला बात, यदि इलेक्ट्रॉन के शेयर से कोई बॉन्ड बना, यदि कोई बंध इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। पहला क्या लिखा हमने, आयनिक बॉन्ड। पहला प्रकार लिखा हमने आयनिक बॉन्ड। और कर देता हूं, देखिए बॉन्ड के प्रकार। सबसे पहले नंबर एक पर है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो बॉन्ड का प्रकार है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 ही प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है कोवैलेंट बंध, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बंध। इसको बोलते हैं आयनिक बंध, ये सहसंयोजक बंध, और इसका हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। 3 प्रकार के बंध होते हैं, आयनिक बंध, कोवैलेंट बंध और उप सहसंयोजक बंध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसके कुछ नाम हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड्स को। यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छा है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी आपको हार्ड कॉपी तो मिल ही जाएगी या सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है। सबसे पहले लेते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। देखिए इसमें पढ़ते हैं आयनिक बंध क्या होता है। तो चलिए शुरू कर, सबसे पहले लेते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बंध। इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि आयनिक बंध होता क्या है, कैसे लिखेंगे। पहला, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। दूसरी क्या चीज पढ़ेंगे इस पे, कंडीशंस क्या हैं आयनिक बॉन्ड्स के बनने की। तीसरा, जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड के बाद बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए इसमें आपसे पूछा क्या जा सकता है 3 मार्कर में कि व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध क्या है। ये पूछा जा सकता है कि आयनिक बंध बनने की स्थितियों को बताइए, व्हाट आर द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आयनिक बंध से जुड़े यौगिकों के गुण बताइए। इनको आयनिक यौगिक भी बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन। सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफिनीशन। देखिए
जब कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल Na और Cl आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव और निगेटिव आयन बनाते हैं तो इनके बीच लगने वाला एक आकर्षण का बल, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव इनके बीच आकर्षण का बल ही लगेगा, इनके बीच आकर्षण का बल ही लगेगा, तो यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि धन और ऋण आयन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत का वह बल जो इन आयनिक स्पीशीज को आपस में बांध के रखता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या है? आयनिक बॉन्ड इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, आयनिक बंध क्या होता है कि एक धनायन और ऋणायन तत्वों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण का बल है। आयनिक बॉन्ड की ये डिफिनेशन हो गई। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम बोलते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट्स, ये स्थिर विद्युत का है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स को बोलते हैं। देखिए अब आपने ये देखा होगा कि अभी तक जो हम बॉन्ड्स की बातें कर रहे हैं, हम सबसे सिंपल एग्जांपल जो ले रहे हैं वो सोडियम का Na में 2, 8 और 1, आप देख रहे होंगे कि जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये लास्ट वाला जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वही बंध बनाने में काम आ रहा है। तो आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है कि ओनली इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। केवल वे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में हैं बंध बनाने में काम आते हैं या बंध बनाने में सहायक होते हैं, इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? जो बाहरी कोश में है, और बाहरी कोश को वैलेंस सेल भी बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो क्या आप बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में पाए जाते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखना था अपने को? कंडीशंस क्या है? सॉरी, इसके बाद क्या देखना था अपने को? कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने की? देखिए देखते हैं। कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध बनने की स्थितियां क्या है? ये आयनिक था, थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, कंडीशंस। देखिए पहली स्थिति क्या देखते हैं? पहली स्थिति पहली स्थिति में क्या देखेंगे? देखिए यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, क्योंकि डोनेट करने से बनते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में जो ऊर्जा लग रही है वो कम से कम होना चाहिए। आपको पता है इस ऊर्जा को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, आयनीकरण की ऊर्जा। यानी कि पहली स्थिति क्या होती है? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि वही तत्व या वही परमाणु या वही स्पीशीज आयनिक बॉन्ड बनाएगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, या इसका रिवर्स क्या बोल सकते हैं? यदि डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए जो ऊर्जा का लॉस होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। और किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दो कंडीशंस,
कि परमाणु है लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो स्थितियां हैं, ये दो शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड से बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। देखिए प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। देखिए अब ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऐसे यौगिकों से जो आयनिक बंध के अलावा किसी बंध से बंधे हुए हैं। दूसरा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, मतलब कि जो 3 प्रकार के बंध हमने आपको बताए उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरा, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। आपसे यदि 5 मार्कर में पूछा जाएगा तो डिफिनीशन और प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, या ऐसा पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, या ऐसे पूछा जा सकता है, या सिंपल डिफिनीशन पूछी जा सकती है। तो आपको उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होंगे आयनिक बॉन्ड की। अब कुछ विशेष गुण आयनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के। देखिए आप देख रहे होंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सोडियम और क्लोराइड का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोला, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, इसलिए ये बंध सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहलाता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बंध होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स यूजुअली। एक गुण ये भी हो सकता है, देखिए यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये पानी में घुलते हैं, देखिए जैसे एक पानी लिया आपने, इसमें सोडियम और क्लोराइड घोल दिया, या मान लीजिए कोई और कंपाउंड लिया, जैसे आपने मोल्टेन स्टेट पे ला दिया, उस स्थिति में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेज। मोल्टेन स्टेज यानी कि पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हो गए गुण हो गए। और क्या गुण हो सकते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट में, पहला पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी H2O में सॉल्यूबल होते हैं। अब हर कंपाउंड सॉल्यूबल नहीं होता, मैक्सिमम कंपाउंड आयनिक कंपाउंड इसमें सॉल्यूबल होते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके बारे में देखिए, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए सबसे पहले ये जो कंपाउंड होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बंध कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट किए जाते हैं। अब जैसे कि सोडियम ने यदि क्लोरीन पर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो अब उस इलेक्ट्रॉन पर सोडियम का कोई भी कमांड नहीं होता, सोडियम पूरी तरह से कैटायन बन चुका होता है Na+। दूसरी बात क्या है,